नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा आज का विषय भी होली त्यौहार के ऊपर में है। हमारे एक शुभचिंतक एक रिक्वेस्ट किए थे कि आप त्यौहार के बारे में भी वीडियो बनाइए, तो ये मेरा पहला वीडियो है जो किसी त्यौहार से संबंधित है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो पहले तो कि होली कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसको कौन कौन मनाता है और इसमें कुछ प्रोटोकॉल है क्या, कैसे इसको मनाना है, इसके पीछे, मनाने के पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक कब मनाया जाता है, तो यह आपको फागुन जो हिंदी का महीना है, पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। इसके अगले दिन से हमारा हिंदी का नया साल का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग कब मनाते हैं। अब हो गया हम लोग क्यों मनाते हैं। तो कोई भी जो त्योहार होता है, चाहे तो इसको पुण्य का पाप के ऊपर में विजय, ठीक है, या फिर सत्य का असत्य के ऊपर में विजय, ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग इसको मनाते हैं। या फिर कभी किसी देवता का जन्मदिन वगैरह अगर रहता है उसको हम लोग मनाते हैं। यहाँ पर एकता, भाईचारा, सद्भाव, इसके लिए हम लोग इस होली को मनाते हैं। ठीक है, इसको कौन कौन मनाता है? क्या सिर्फ मनुष्य लोग मनाते हैं? नहीं, इसको देवता लोग भी मनाते हैं। ठीक है, ये देवता लोग क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके पीछे का एक कहानी क्या है, आखिर क्यों होली को मनाया जाता है, यह कब से शुरुआत हुआ, इसके विषय में हम लोग अभी बात करेंगे पहले। ठीक है, तो यह बात है आपका सतयुग का। सतयुग में दो दानव हुआ करता था, एक था हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों काफी दुष्ट प्रवृत्ति के थे। इनका मतलब लोगों को कष्ट देना, ऋषि मुनियों को परेशान करते रहना, ये सब इस तरह का इन लोगों का कर्म हुआ करता था। तो इसको देखते हुए भगवान विष्णु जो है हिरण्याक्ष का वध कर दिए थे। यह देख करके उसका जो भाई हिरण्यकश्यप था वह काफी क्रोधित था, काफी क्रोध में हुआ था और वह भगवान विष्णु से बदला लेने का प्रण कर लिया कि हम उनसे बदला लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई को मारा है। तो इसके लिए वह एक अलग शक्ति, स्पेशल शक्ति पाने का कोशिश करने लगा और इसको पाने के लिए वो भगवान ब्रह्मा देव का वह उपासना करना शुरू कर देता है। बहुत बड़ा तपस्या करता है, सालों साल तपस्या करता है इसको। और जब ब्रह्मदेव जब खुश होते हैं, ब्रह्मा भगवान, तो वे बोलते हैं कि तुम हमसे वर मांगो, हम तुमसे काफी खुश हैं। तो हिरण्यकश्यप जो है अमर होने का वरदान पूछता है कि हम अमर हो जाएं, हम कभी भी न मरे। ब्रह्मदेव जो हैं वो बोलते हैं यह पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता है कि कोई भी अमर हो जाए, ये हम वरदान नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और वरदान है तो तुम हमसे पूछो। तो यहाँ पर जो हिरण्यकश्यप है वह अपना एक दिमाग लगाता है, क्योंकि इसका जो एम ये है कि हम ऐसा कुछ वरदान मांगे जिससे हम मरे ही नहीं। तो उसको घुमा फिरा करके कुछ 5-6 वरदान मांगता है। जैसे उसमें पहला ये बोलता है कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि न हम दिन में मरे, न हम रात में मरे, न हम जमीन पर मरे, न हम आकाश पर मरे। ये दूसरा वरदान। तीसरा हो गया, न हम अस्त्र से मरे, न हम शस्त्र से मरे, न नर से मरे, न पशु पक्षी से मरे। ठीक है, मतलब जब मनुष्य से मरे, न कोई मतलब जानवर लोग से मरे,
न घर के अंदर मरे न घर के बाहर में मरे। तो ये सुनने के बाद में भगवान जो ब्रह्मा देव हैं वो बोलते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो हिरण्यकशिपु को ऐसा लगा कि इसमें तो हमारा पूरा का पूरा सब कुछ कवर हो गया, अगर इतना कुछ हो गया तो हमको तो कोई मार ही नहीं सकता है, ठीक है, न नर मार सकता है, न पशु पक्षी मार सकते हैं, न दिन में न रात में। उसको ऐसा लगा कि हमें कुछ हो नहीं सकता है। जब उसको ये वरदान मिल जाता है तो वह काफी और भी क्रूर हो जाता है। उसके जितने भी प्रजा में लोग थे वो सबको बोलता है कि अब हम ही विष्णु हैं, तुम हम ही को पूजा करो, कोई भी यहां विष्णु का पूजा नहीं करेगा, और जो भी विष्णु का पूजा करेगा उसे मौत की सजा होगी, मृत्यु दंड दिया जाएगा उसको। और इस तरह से वो काफी ज्यादा क्रूर हो गया और इसी तरीका का काम करना शुरू कर देता है। तो उसका एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। वह काफी बड़ा मतलब विष्णु भक्त निकलता है। उसको भी ये हिरण्यकशिपु बार बार बोलता है कि तुम विष्णु का नाम मत लो, मेरा नाम लो, हम विष्णु हैं, विष्णु से बड़े हम हैं, विष्णु का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बच्चा मानता नहीं है, वो बराबर भगवान विष्णु का ही नाम लेता है। इस बात के ऊपर उसको बहुत क्रोध आता है कि हमारे लाख समझाने पर भी यह नहीं मान रहा है। अगर यह नहीं मानेगा, कल के दिन में कोई और यही जिद पर हो जाएगा कि हम भी विष्णु को एक ही मानेंगे। तो इसके लिए वह एक ऐसा प्लान करता है कि मतलब ऐसा वो सोच लेता है कि हमें अपने पुत्र का ही वध करना है, ठीक है, ताकि जो दूसरे लोगों के लिए ये सबक हो कि जो भी यहां पे विष्णु का नाम लेगा उसका वही हश्र होगा। तो हिरण्यकशिपु की एक बहन होती है जिसका नाम है होलिका। उसको भी एक वरदान मिला होता है। उसके पास एक शॉल होता है, एक कपड़ा होता है कि अगर वो पहन करके अगर वो अग्नि में अगर जाती है तो अग्नि उसको जला नहीं पाएगा, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु अपने बहन को बोलता है कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाओ ताकि वो प्रहलाद जल जाए और तुमको कुछ नहीं होगा। वो ऐसा ही करती है। होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठती है अग्नि में, और जैसा कि प्रहलाद का आदत बन गया था, हर समय भगवान विष्णु का ही ध्यान दिया रहता था, वो ध्यान किए हुए रहता था, तो वहां पर भी भगवान विष्णु का ही याद करना शुरू कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम भगवान विष्णु के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं या कोई भी भगवान के ऊपर अगर हम सब कुछ अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं तो यह भगवान का ड्यूटी हो जाता है कि वो हमारी रक्षा करे। यहां पर भी ऐसे ही होता है। जब अग्नि जब प्रज्वलित किया जाता है उसी समय इतना तेज हवा चलता है कि वो जो शॉल है जो कि होलिका लपेटी हुई थी वो उसके शरीर से निकल करके प्रहलाद में लिपट जाता है, वो जिससे प्रहलाद बच जाता है और होलिका वहीं पे मारी जाती है। यह देख करके वो काफी क्रोधित हो जाता है हिरण्यकशिपु, और इतना क्रोधित हो जाता है कि बगल में वहां पर ही एक खंभा, लकड़ी का एक खंभा हुआ करता है, उस खंभे में जा करके अपने तलवार से उसको काटता है। तो जब वो काटता है उसी समय वहां पे भगवान विष्णु जो हैं नरसिंह अवतार में वहां पर आते हैं। मतलब वहां पर भगवान का जो भी जो 22 अवतार है उसमें से एक अवतार आपका नरसिंह अवतार है, तो वहां पर ही भगवान का अवतार होता है। उस खंभे से निकलते हैं वो, और वो निकल करके हिरण्यकशिपु को पकड़ते हैं, क्योंकि उनका अवतार ही इसलिए हुआ था कि हिरण्यकशिपु का वध किया जाए, क्योंकि वो उसके वजह से पूरा धर्म का नाश हो रहा था, हर जगह अधर्म फैल रहा था। और जब जब हमारे भगवान विष्णु अवतार लिए हैं वो धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लिए हैं, तो यहाँ पे भी धर्म की हानि हो रही थी। तो उसी समय वह जो हमारे भगवान विष्णु हैं जो नरसिंह अवतार में थे वो हिरण्यकशिपु को पकड़ते हैं और उसको उसके दरवाजे के पास लेकर के चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो भगवान ब्रह्मा जो हैं, ब्रह्मादेव, वो एक आशीर्वाद दिए हुए थे कि उसको किस किस कंडीशन में नहीं मारा जा सकता है।
तो उसमें ऐसा था कि वह न तो आदमी से मरेगा और न कोई पशु पक्षी से मरेगा, ठीक है। तो वहां पे भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, मतलब आधा नर है आधा सिंह है, तो न मनुष्य है न वो जानवर हैं। तो पहला कंडीशन ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि न वो घर के अंदर मरेगा न घर के बाहर मरेगा। तो नरसिंह देव जो हैं उसको उसके दरवाजे पे बीच में लेकर के बैठ जाते हैं, न घर के अंदर है न घर के बाहर हैं। फिर है कि न वो तो जमीन पे मरेगा न आकाश में मरेगा, तो उसको अपने गोद में उसको पार देते हैं, सुला देते हैं, ठीक है। तो वो न जमीन पे है न आकाश में है। बाद में न वह अस्त्र से मरेगा न वह शस्त्र से मरेगा। तो भगवान वहां कुछ यूज नहीं करते, वो अपना नाखून यूज करते हैं, जो शेर का जो नाखून होता है वैसा लेकर के उसका सीना को फाड़ते हैं। यहां था न वो रात में मरेगा न दिन में मरेगा। तो वो जब गोधूली बेला होता है, जो इवनिंग का शाम का जो समय होता है, न जब दिन होता है न जब रात होता है, तो ये पूरा का पूरा जितना भी मतलब भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ जो वरदान था उसको ध्यान में रखते हुए, ये सब को ध्यान में रख करके जो भगवान विष्णु जो है नरसिंह अवतार में वहां पे हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। तो जब उसका वध हो जाता है, उसकी बहन मारी जाती है अग्नि में जल करके, और बाद में मतलब हिरण्यकशिपु को भी मारा जाता है। तो उस समय वहाँ की जो मतलब उनके जो प्रजा लोग थे काफ़ी खुश होते हैं, जितने लोग थे वहाँ पे, क्योंकि वो तो काफ़ी क्रूर शासक था, हर किसी को काफ़ी सताता था, डर भय के माहौल में रखता था। तो वे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हिरण्यकशिपु मारा गया। पहले हिरण्याक्ष मारा गया, फिर हिरण्यकशिपु मारा गया। वो काफ़ी खुश होते हैं। वे लोग इतना खुश होते हैं कि अगला दिन मतलब वहाँ पे मतलब उसी समय से आपको पूरा रंग अबीर या फिर खाना पकवान, मतलब खुश होने पे लोग क्या क्या कर सकता है वो सब करना शुरू कर दिए। तो हमारा ये जो त्योहार है होली का, यहीं से उसका शुरुआत हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये बात कर लिए कि इसको कब मनाया जाता है और इसके पीछे का कहानी क्या है और क्यों मनाना है। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसको कौन कौन मनाता है। तो इसको मतलब मनुष्य तो मनाता ही है, इसको देवता लोग भी मनाते हैं, क्योंकि ये जो काम किया हुआ है, जो हिरण्यकशिपु जो मारा गया है भगवान विष्णु के द्वारा, तो भगवान विष्णु तो देवों के देव हैं। तो जो काम भगवान विष्णु करते हैं उसके लिए सभी लोग खुश होते हैं, देवता लोग भी खुश हो जाते हैं। तो ये होली जो है देवता लोग भी मनाते हैं। आज के दिन में भी अगर आप काशी में जाएंगे तो वहाँ पे महादेव शंकर भगवान और माँ पार्वती का एक स्पेशल होली होता है, वहाँ पे कई दिनों के लिए होता है, और उसका एक स्पेशल पालकी रहता है। मतलब एक अलग अलग तरीका है उनका सेलिब्रेशन का, जिसको देखने के लिए मतलब देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं वह स्पेशल होली देखने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कृष्ण स्थली में जाएंगे, जहाँ पर भी हैं, चाहे वो द्वारका हैं या फिर जितने भी टेम्पल्स हैं कृष्ण भगवान के, या फिर वृंदावन हैं, जहाँ भी कृष्ण स्थली है वहाँ पे कृष्णमय हो जाता है। पूरा का पूरा जो होली है एक कृष्णमय हो जाता है, जो कि काफ़ी दिनों तक चलता है। तो यह एक मनुष्य के साथ साथ देवता लोगों का भी ये होली है, ठीक है। अब हम लोग उस होली को कैसे मनाते हैं, अब हम लोग ये बात करेंगे। तो पहला तो जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि जो होलिका दहन हुई थी, तो आज भी हम लोग वो सिंबल के रूप में, सिंबॉलिक जो होता है, होलिका दहन करते हैं, जिसमें हर एक घर से एक मेंबर कम से कम वहाँ पर वो जहाँ पे होलिका दहन होता है वहाँ पर पहुँचता है। और होलिका दहन का एक मुहूर्त जो होता है, उसका जो ब्राह्मण देव हैं वो बतला देते हैं कि कब इसका मुहूर्त होगा, और वहाँ पे ब्राह्मण देव जाते हैं और वहाँ पर आग लगाते हैं। और फिर गांव से जितने लोग भी होते हैं, मतलब या जहाँ पर भी उसका होलिका दहन होता है, अपने परिवार से एक सदस्य जाता है। तो इसका सिंबल ये है कि हर एक लोग हैं, परिवार का हर एक सदस्य ये चाहता है कि होलिका मरे और प्रहलाद जीवित रहे। यह इसका एक मान्यता है। तो ये तो हो गया पहला दिन, जो होलिका, जिस दिन होलिका का दहन किया जाता है। और उसी दिन काफ़ी जगहों पे देखेंगे वो दिन काफ़ी श्रेष्ठ दिन होता है।
तो बड़े बड़े मंदिरों में मतलब यात्रा निकलते रहता है या अनुष्ठान, दिन भर का अनुष्ठान चलता है। ये हो गया। जब एक बार होलिका दहन हो जाता है तो दूसरे दिन क्या होता है, जो हमारे बंधु लोग जो शहर में हैं, शायद अगर किन्हीं को पता न है तो हम इस चीज़ को बतलाते हैं, क्योंकि गांव में तो ये काफ़ी प्रचलन है, हर एक गांव में इसी तरीक़ा से किया जाता है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि घर के हर एक सदस्य, जहाँ पे होलिका दहन हुआ था एक दिन पहले, वहाँ पे लोग जाते हैं और उसका जो मतलब जो राख होता है, ऐश जिसको बोलते हैं, वो ले करके अपने शरीर पे लगाते हैं। कोई माताएं बहनें या कोई बच्चे अगर नहीं आ पाते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए घर में लोग लेके जाते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं। वह काफ़ी श्रेष्ठ राख होता है। जिस तरह से अग्नि कुंड मतलब जो कोई यज्ञ वगैरह होता है तो वहाँ से जो हम लोग भभूत के रूप में हम लोग लेकर आते हैं, वैसा ही श्रेष्ठ होता है। उसको हम लोग शरीर पे लगाते हैं। वो लगाने के बाद में फिर क्या किया जाता है कि वहाँ पे मिट्टी से होली खेला जाता है। मिट्टी से होली खेलने का मतलब क्या है कि गीला मिट्टी को पूरा शरीर में उसको लगाया जाता है और उसको लगाने के बाद उसको 2-3 घंटे के लिए सुखाया जाता है और बाद में फिर नदी में या जहाँ पे जो चीज़ की व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से धो करके स्नान किया जाता है। देखिए, ये आज के दिन में भी ये जो सॉइल थेरेपी जिसको बोलते हैं, मतलब मिट्टी लगा करके उसका बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया जाता है, तो वह भी एक थेरेपी ही है इस तरीका से। और बाद में क्या होता है कि वही जो हमारा जो कलर जो है, रंग जिसको बोलते हैं, रंग जो है या जो गुलाल है, उसको खेला जाता है। तो देखिए, आज का जो रंग और गुलाल है वो तो केमिकल मिक्स और कुछ न कुछ पाउडर से इसको बना दिया जाता है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा गांव में या जो पहले जो बनता था, वो रंग और गुलाल भी घर में ही बनाते थे लोग, और वो जो बनता था वो सब आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं उनसे बनता था। किसी का फूल लिया जाता था, किसी का पत्ता लिया जाता था, जैसे हल्दी उसमें डाला जाता था। मतलब जितने भी आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं उसको इस्तेमाल करके रंग और मतलब अबीर बनाया, गुलाल बनाया जाता था और उसको पूरा शरीर में डाला जाता था। उसका डालने का भी पर्पस यही था कि वह एक जब आयुर्वेदिक मतलब पाउडर या लिक्विड अगर हमारे शरीर पे जाएगा तो वह एक एंटीबायोटिक टाइप का वो काम करेगा। मतलब अगर आपके कुछ बीमारी वगैरह है तो उसको वो दूर करेगा। तो पहला तो थेरेपी हो गया आपको मिट्टी का यूज करके, मिट्टी का लेप करके, और दूसरा हो गया हमारा आयुर्वेदिक विधि से बनाया हुआ रंग और गुलाल शरीर पे डाल करके। और जब ये चीज हो जाता है तो बाद में फिर यहाँ पर क्या होता है, लोग खान पान, एक दूसरे के यहाँ जाना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, छोटों को आशीर्वाद देना, जो एक बाकी त्योहार का जो एक जो अपना प्रचलन है उसको किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा कुछ विकृतियां भी आ गई हैं। जैसे लोग इसमें थोड़ा सा कुछ नशा का भी अपना करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में, खास करके जो साउथ इंडिया में जो लोग हैं, उनके मन में ऐसा भाव रहता है कि होली जो है वह एक लोग नशा करने के लिए या एक अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे के ऊपर रंग डालना, इस तरीका का एक गंदा त्योहार है, ऐसा लोगों के मन में हो गया है। जबकि यह ऐसा नहीं है, यह सब एक विकृतियां हैं जो आ गई हैं। तो इस तरीका से हम लोग क्या होता है, रंग और अबीर खेलते हैं। अब देखिए यहां पर ये रंग और अबीर खेलने का भी एक प्रोटोकॉल है। बहुत सुंदर इसका मतलब वर्णन है और इसका एक तरीका है खेलने का। आप हर किसी के साथ एक ही तरीका से रंग नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया इसका वर्णन भी किया हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, किसको कहाँ लगाना है रंग। अब जैसे देखिए, जितने भी अगर पुरुष हैं तो पुरुष अगर महिला को लगाना है तो वो जितनी भी महिलाएं हैं वो सबके पैर पे रखेंगे। अगर बड़ी हैं, अगर उम्र में बड़ी महिलाएं हैं तो उनका पैर पे रखना है। या फिर कभी ऐसा होता है कि हमको पता नहीं लगता है कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, तो उनको हाथ में दे दिया जाता है, ठीक है। जो छोटी हैं, जिनको हम जानते हैं कि हाँ हमसे छोटी, उसको गाल में लगाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जितने भी मतलब नारी हैं, अगर उनको पुरुष को लगाने का है
तो वो हर किसी को, मतलब अगर बड़े हैं तो उनको ललाट में लगाना है, और अगर छोटे हैं तो उनको प्रेम से गाल में आप लगाते हैं वो लोग। अब देखिए, पुरुष और पुरुष को अगर लगाने का है तो अब यहां पर भी ऐसा है कि अगर पुरुष अगर बड़े हैं, ठीक है, तो उनके पैर पे लगाना है, और छोटे हैं तो जैसा हम बात किए, आप उनके फोरहेड पे लगाइए, गाल पे लगाइए, भुजा पे लगाइए, जहां लगा सकते हैं। उसी तरह अगर नारी को अगर लगा रही हैं तो वो फ्री हैं, मतलब उनको गाल में भी लगा सकते हैं या फिर फोरहेड पे लगा सकते हैं, मतलब इस तरीका से ये है। अब अगर जैसे पुत्र अगर अपने पिता को करता है तो उनके पैरों में रखेगा, अगर कोई अपने गुरु को करता है तो उनके चरण के ऊपर रखेगा, अगर हम भगवान देवता के ऊपर अगर हमको चढ़ाना है तो उनके चरण में हमको उनको रखना है। तो यह एक बहुत ही सुंदर प्रोटोकॉल है। जब हम लगाते हैं तो एक चीज का भी ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी होता है, हर किसी को हर जगह पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं रंग, इसका भी वर्णन है, ठीक है। हम लोग सिर्फ रंग सिर्फ दो मनुष्य के बीच में ही नहीं, हम लोग जानवरों के साथ भी खेलते हैं। हमारे घर में जो पशुधन होते हैं उनको भी हम लोग रंग लगाते हैं। जब हम उनका रंग लगाते हैं तो मतलब जो भी हमारे पास रंग गुलाल हुआ वो तो लगा ही देते हैं। जितना भी खाना भी बनता है तो सबसे पहला जो खाना होता है गौ माता को खिलाते हैं, या जितने भी हमारे घर में जो पशुधन है सबको खाना देने के बाद ही हम लोग उसका भोजन का हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये रहा हमारा होली के विषय में जो आज का जो हमारा विषय है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं कि आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम कोई नया वीडियो हम डालें तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। हाँ, और हर एक वीडियो में हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम बहुत ही जल्द आपके पास नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।